अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चटपटे मज़ेदार से बैंगन के कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि एक बिल्कुल न्यू रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कबाब ये बनते हैं जायके में, जिनको बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपका बहुत कुछ अच्छा खाने को दिल करे तो आप ये कबाब बनाकर खाएं। ये बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और बड़ों को भी। तो आप इसको टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी बना सकते हैं या आप इससे पूरा खाना भी खा सकते हैं। ये इतने ज़्यादा मज़ेदार कबाब हमारे बनते हैं। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। बैंगन के कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं। ये आपको दिखने में ज़्यादा लग रहे होंगे क्योंकि मैंने ये छोटे साइज़ के बैंगन यहाँ पर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बैंगनों को सबसे पहले अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद एक बाउल लेंगे और मैंने ये ग्रेटर लिया है, मीडियम साइज़ का है ये। तो इसको हमने यहाँ पर ग्रेट करना है बैंगनों को। मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है क्योंकि बैंगन में बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन पाया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर हमने बैंगनों को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने बैंगन को ग्रेट कर लिया है और जो डंडी वाला इसका पार्ट था उसको हमने फेंक दिया है। तो चलिए अब मैं बताऊंगी बाइंडिंग के लिए हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, बारीक चॉप की हुई, और साथ ही में मैंने यहाँ पर तीन ब्रेड के स्लाइसिस के ब्रेड क्रम्स मैंने बना लिए हैं। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। इनको बॉईल करने के बाद मैंने पहले फ्रिज में रख दिया था, इनको ठंडा किया अच्छा सा, उसके बाद हम मिलाएंगे ताकि कबाब हमारे मैसी ना हो। तो आलू की आप जब भी कोई रेसिपी बनाएं ना, तो आप भी आलू को उबालने के बाद फ्रिज में रख दिया करें 1 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसकी कोई टिक्की कबाब जो भी आप बनाना चाहें तो आपकी रेसिपी डेफिनेटली बहुत अच्छी बनेगी, कभी भी आपके कबाब फेल नहीं होंगे। हरा धनिया मैंने आधी गड्डी डाला है, 4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई मैंने डाली हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, 1 और आधा खाने का चम्मच। ये अनारदाना है, ये 1 चम्मच भर के मैंने लिया है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा पीस के भी डाल सकते हैं, पर लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, मैंने ऐसे ही डाल दिया है साबुत। तो अब मैंने ये चावल का आटा लिया है 3 टेबल स्पून, यानी कि 3 चम्मच भर के मैंने लिया है। और ये ज़रूर डालिएगा, इससे हमारे कबाब जो हैं बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इन कबाब का। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, और 2 चम्मच हम इसमें खुश्क धनिया डालेंगे, जिसको मैंने मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया है। ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच पिसा हुआ, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का डालेंगे। अब मैंने ये 1 लीमू लिया है, ये बड़े साइज़ का है। अब मैं इसे काट के इसका रस डालूंगी। लीमू का रस डालने से कबाब का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। तो अब हमने इसमें देखिए लीमू का रस शामिल कर दिया। तो अब इन तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिला लेना है। तो इसको हम अच्छी तरह से मैश करते हुए मिला लेंगे, क्योंकि आलूओं को हमने बिल्कुल मैश करके नहीं डाला था। तो इसको मिक्स हम करेंगे तो उसी में आलू हमारे मैश हो जाएंगे। तमाम मसाले अच्छी तरह से मिला लेने हैं यहाँ पर। और आप देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये कोई ज़्यादा लिक्विडी सा नहीं बना है, बहुत अच्छा सा ये अच्छी फॉर्म में आया है। तो बस ये तैयार है। तो अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो कबाब आप अपनी मर्ज़ी से जितने साइज़ के आप चाहें, छोटे या बड़े बना सकते हैं। तो चलिए अब हम कबाब इसके बनाकर रख लेते हैं, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो इस मिक्सचर से हमारे काफ़ी सारे कबाब बन जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर मैंने ना हाथों पर ऑयल लगाया और ना ही मैंने पानी लगाया है, और ये हाथ पर चिपक भी नहीं गए, बहुत आसानी से ये बन गए। तो बहुत ही आसान सी ये कबाब की रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो बस इसी तरीके से बाकी कबाब भी मैं तैयार कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए हमारे इतने सारे कबाब बनकर तैयार हो गए। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये बहुत कम ऑयल में फ्राई होते हैं, ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून के आसपास ऑयल लिया होगा। तो इसी में हमारे जो है कबाब, ये सब कबाब इसमें फ्राई हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी इनको फ्राई करते हुए। जब ये एक दफ़ा के फ्राई हो जाएंगे, इसके बाद भी इसमें ऑयल ये बचा रहेगा।
तो हम दूसरा बैच इसमें फ्राई करेंगे कबाब का। तो अब हमने इसको इतना फ्राई करना है कि ये क्रिस्पी हो जाए, ऊपर से बहुत अच्छा सा इनका कलर आना चाहिए। 2 से 3 मिनट तक एक साइड से इनको पकाएंगे हम। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है कबाब का। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर सारे कबाबों को पलट लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं रोज़ाना डेली आप लोगों के लिए न्यू रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए फूल गोभी के कबाब बनाए थे, जिसको आप लोगों ने बेहद पसंद किया। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाले कबाब भी डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना। ये हेल्दी भी हैं, कम ऑयल में बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा वेजिटेबल से जो हम बनाते हैं चीज़ें, वो हमारी सेहत के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। देखिए दोनों साइड से क्रिस्पी हो गए हैं ये, और कलर भी बहुत प्यारा सा आया है। तो अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई कीजिएगा। लाइट कलर अगर आप करेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे। तो हमने देखिए बहुत अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आने तक फ्राई किया है। कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो आप इसको केचप से खाएं, या आप इसको दही पुदीने वाली चटनी के साथ खाएं। ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ तोड़कर। बाहर से देखिए कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी है, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए अभी अंदर से कितना ज़्यादा ये गर्म है और कितना ये डिलीशियस लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।